हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि क्लास 10th की मैथ को हम सॉल्व कर रहे थे, हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर सेकंड में जो बहुपद थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हमें उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये एक तो हमारे पास शून्यकों का योग है और दूसरा हमारे पास शून्यकों का गुणनफल है। इसकी सहायता से अभी देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक बहुपद दिया जाता था, बहुपद से हमें शून्यक निकालने होते थे। लेकिन यहाँ हमें उसका जस्ट उल्टा करना है कि हमारे पास शून्यक है, इस शून्यक की सहायता से हमें क्या बनाना है, एक बहुपद बनाना है। तो देखो, इसको हम दो तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। जैसे मान लो पहला तरीका हमारे पास है, पहला तरीका है कि एक हमारी किताब में एक व्यापक जो बहुपद दिया गया है, जो व्यापक बहुपद होता है उसका वो होता है ax² + bx + c। तो इसकी सहायता से ही हम लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखें, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद ax² bx + c है, तो उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब अगर शून्यक हमारे अल्फा और बीटा है, पर हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो हम क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास मान है वो क्या है, 1/4 है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1/4 है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस b/a होता है, बराबर 1/4। यहां से हम क्या पाते हैं कि जो हमारा b है, b के सामने जो लिखा है वो b का मान है, और a के सामने जो लिखा है वो हमारा a का मान है। तो यहाँ पे हमें a का मान 4 मिल जाएगा और b का मान हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन हमारा b जो है वो माइनस का है। अब माइनस इस साइड हो या इस साइड हो, बात तो एक ही है। तो हम इसको b बराबर -1 भी लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि b/a बराबर माइनस का 1/4। तो यहां से आपको b का मान -1 मिल जाएगा और a का मान आपको 4 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला हमारा मान है -1, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। अब हम जानते हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। और हमारे पास मान जो है वो है -1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब थोड़ा समझना, अब इधर हमें c का मान तो -1 मिल गया, लेकिन a का मान 1 है, पर ऊपर हमने a का मान 4 निकाला है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर निकाला है, अब इसको तो हम 1 बना नहीं सकते, है ना, इसको तो हम बनाएंगे नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो नीचे a का मान 1 दिया गया है, इसको हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर देंगे। अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा +4। समझ रहे, अगर 4 से 4 आप काटेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो जो c/a का मान है वो क्या मिल जाएगा, -4/4। यानी c का जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा, इधर आप लिख सकते हैं कि c/a बराबर -4/4। अब देखो, यहां भी a का मान 4 हो गया, यहां भी a का मान 4 हो गया। ठीक है,
तो हमारा ए का मान सेम हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, सब मान मिल गए हमें। ए बराबर 4 होगा, बी बराबर हमारा क्या है भैया माइनस का 1 है, और सी बराबर हमारा क्या है तो माइनस का 4 है। इसके बाद ये हमें सभी मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये जो मान हमने निकाले हैं इन मानों की हमें तुलना करनी है। किससे? जो व्यापक बहुपद होता है उससे तुलना करनी है। तो हम लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अब भैया मेरे देखो इधर x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो a जहां लिखा है वहां आपको क्या लिखना है 4 लिखना है, b जहां लिखा है वहां आपको क्या लिखना है माइनस का 1 लिखना है, और c जहां लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है माइनस का 4 लिखना है, ठीक। तो हमारा जो बहुपद होगा वो क्या बन जाएगा, a की जगह 4x स्क्वायर बन जाएगा, बी की जगह माइनस का 1। तो अब भैया देखो इधर प्लस लगा है तो हम प्लस नहीं लगाएंगे, इधर क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो अब एक x ना लिख के हम सीधा x लिख देंगे, समझ रहे। या आप ऐसे कर लो, देखो ए की जगह क्या रखना है 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखना है माइनस का 1x, सी की जगह आपको क्या रखना है माइनस का 4, ठीक। अब यहां से ये तो हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखो इधर बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो माइनस ही रहेगा। एक x के आगे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो माइनस का x, इधर ये प्लस है इधर माइनस है तो माइनस का 4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक तरीका है, ये है हमारे पास, तो इसको आपको इस तरीके से लगाना है। इसी सवाल को आप बिल्कुल 4 लाइन में भी निपटा सकते हैं, वो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो देखो इधर देख ले रहे अपन, तरीका नंबर 2, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। आपके पास अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए केवल आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इधर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है, बिल्कुल इधर छाप दो, अल्फा इंटू बीटा का मान है, उठा के अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दो। तो वो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, कोई दिक्कत, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1 रख दो, ठीक। अब भैया एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x/4, क्योंकि x का 1 के साथ गुणा होगा तो x से कम x, और इधर देखो प्लस है इधर माइनस है तो माइनस का 1। अब दूसरी समस्या हमारे पास क्या होती है कि हमें ये बटे में लिखा है, तो हमें ये बटे में नहीं चाहिए, हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आप इसके सभी पदों में जो भी नीचे लिखा हो उसी से आप सभी पदों में गुणा कर दें। तो 4 से सभी पदों में गुणा करने पर, ये लाइन जरूर लिख दे ताकि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इधर देखें, तो 4 से सभी पदों में गुणा करने पर, तो अगर आप देखो
एक्स स्क्वायर में आप 4 से गुणा कर दो, माइनस एक्स बटे 4 में आप 4 से गुणा कर दो, माइनस 1 में आप 4 से गुणा कर दो। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अगर आप 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखो इधर ये 4 से हमारा 4 खत्म, तो क्या बचा माइनस का x, फिर माइनस 4 एकम 4, तो इस तरीके से भी हमारा क्या है बहुपद बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा तरीका नंबर 1 था, ये हमारा तरीका नंबर 2 था। आंसर आप मैच कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से लगाएं तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप इस तरीके से लगाएं तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आज हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से देखा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।